प्रिय क्रांति मित्र हो, जय भीम, जय अशोक, जय संविधान, जय भारत। संपूर्ण G20 समिट में सिर्फ तथागत बुद्ध ही छाए रहे। मित्रों हो, G20 परिषद के वक्त विश्व की महासत्ता अमेरिका से लेकर अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटाली, जापान, मेक्सिको, साउथ कोरिया, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन जैसे शक्तिशाली देशों के शक्तिशाली नेता तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हुए थे। G20 परिषद में सिर्फ तथागत बुद्ध ही छाए हुए थे। सारी दुनिया की मीडिया इस सत्य को दिखा रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे यहाँ की गोदी मीडिया इस महान क्षण को छुपा रही थी। जिस तथागत को 2500 सालों में कोई भी ताकत मिटा नहीं पाई, मीडिया की इस नफरती रवैये से क्या फर्क पड़ने वाला था। सत्य को छुपाया नहीं जा सकता। क्या है सच, क्या है पूरी हकीकत, आइए हम भीम पैंथर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण सत्य का दर्शन कराते हैं। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि अभी हाल ही में हमारे देश की राजधानी दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 समिट का आयोजन किया गया था। दिल्ली में हो रही यह 18वीं शिखर परिषद थी, जो भारत की अध्यक्षता में भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन कन्वेंशन सेंटर प्रगति मैदान नवी दिल्ली में संपन्न हुई। दक्षिण एशिया में होने वाली यह पहली परिषद साबित हुई। तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले संपूर्ण विश्व को एकता का संदेश दिया था। उसी बुद्ध संदेश से प्रेरित होकर अर्थात वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की थीम इस परिषद का मुख्य आकर्षण रहा। इस G20 परिषद में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटाली, जापान, मेक्सिको, साउथ कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन जैसे विश्व के शक्तिशाली देश शामिल हुए। मित्रों हो, गौरव की बात यह है कि विश्व के सभी शक्तिमान नेता 9 और 10 सितंबर को भारत में आए। उस दिन वे सिर्फ और सिर्फ तथागत बुद्ध और अशोक चक्र के सामने नतमस्तक हुए। वैसे दुनिया को देने के लिए हमारे पास तथागत बुद्ध के अलावा और है भी क्या। सारे विश्व को इस भारत की महान धरती ने तथागत बुद्ध ही दिए हैं। संपूर्ण G20 परिषद में तथागत बुद्ध ही छाए रहे। इस परिषद के दौरान विश्व महासत्ता अमेरिका के प्रेसिडेंट माननीय जो बाइडेन और अन्य राष्ट्र प्रमुखों को हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी स्वयं विश्व का पहला ज्ञान केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय दिखा रहे थे। ये वही नालंदा विश्वविद्यालय है जो बौद्ध धर्म का ज्ञान केंद्र माना जाता है। हमारे भारत देश का सर्वोच्च खजाना माने जाने वाले इस महान नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने ईस्वी सन 450-470 के बीच में की थी। गुप्त वंश के पतन के बाद भी आने वाली सभी शासक वंशों ने इसकी समृद्धि में अपना योगदान जारी रखा। इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। स्थानीय शासकों का तथा भारत के विभिन्न क्षेत्रों के साथ ही इसे अनेक विदेशी शासकों से भी अनुदान मिला। नालंदा विश्वविद्यालय हमारे प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। बौद्ध धर्म के इस महान शिक्षा केंद्र में सभी धर्मों के तथा अनेक देशों के छात्र पढ़ते थे। वर्तमान बिहार राज्य में पटना से 88 पॉइंट अर्थात 88.5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से 11.5 किलोमीटर उत्तर में एक गांव के पास महान पुरातत्वज्ञ एवं
इतिहास संशोधक अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजे गए इस महान बौद्ध विश्वविद्यालय के भग्नावशेष इसके प्राचीन वैभव का बहुत कुछ अंदाज करा देते हैं। अनेक पुराभिलोकों और 7वीं शताब्दी में भारत के इतिहास को पढ़ने आए चीनी यात्री ह्वेनसांग तथा ईत्सिंग के यात्रा विवरणों से इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त होती है। यहाँ 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ अपने जीवन का महत्वपूर्ण 1 वर्ष एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया था। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्खु वंदनीय महास्थविर सारिपुत्र जी का जन्म भी यहीं पर हुआ था। इस विश्वविद्यालय के बारे में जब नरेंद्र मोदी जी ने G20 के ताकतवर नेताओं को बताया, जानकारी दी, तो सब दंग हो गए और बौद्ध धर्म के इस महान ज्ञान केंद्र को नतमस्तक हुए। इसके बाद दुनिया के शक्तिशाली नेताओं ने अपना मोर्चा तथागत बुद्ध की महान तपोस्थली सारनाथ की ओर किया तथा बुद्ध की सारनाथ में तपोस्थली देख अभिभूत हुए हमारे विदेशी मेहमान। वैसे देखा जाए तो वाराणसी अर्थात काशी को पूरी दुनिया में तथागत बुद्ध की वजह से जाना जाता है। काशी की कला और धरोहरों की पूरी दुनिया कायल है। G20 की बैठक में शामिल होने आए विश्व के समृद्ध और शक्तिशाली देशों के प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने दूसरे दिन बैठक खत्म होने के बाद सारनाथ का भ्रमण किया। सारनाथ म्यूजियम में भगवान बुद्ध के अवशेषों और भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को उन्होंने देखा। तथागत की तपोस्थली पर G20 देशों के मेहमान शांति के संदेश के भी साक्षी बने। भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ का भ्रमण कर विदेशी मेहमान अभिभूत हो उठे। जब लोक नृत्य, गायन और वादन से मेहमानों का स्वागत हुआ तो वे उनके कदम भी थिरकने लगे। धम्मेक स्तूप पर लाइट एंड साउंड शो के जरिए विश्व के शक्तिशाली मेहमान तथागत गौतम बुद्ध की जीवन यात्रा से रूबरू हुए। इससे पहले संग्रहालय और स्मारक स्थल के पास चक्रवर्ती सम्राट प्रियदर्शी महान अशोक इनके जमाने के मयूर नृत्य से मेहमानों का स्वागत किया गया। मसक बिन व शैला लोक नृत्य की प्रस्तुति हुई। बुद्धा थीम पार्क में ही रात्रि भोज के दौरान मेहमानों के लिए उपशास्त्रीय गायन और नृत्य की प्रस्तुतियां हुई। प्रिय क्रांती मित्र हो, भीम पॅन्थर हे आपल्या हक्काच्या यूट्यूब चॅनलला कृपया सबस्क्राईब करून आम्हाला विषमतावादी शक्तींच्या विरोधात लढण्यासाठी बळ द्या, शक्ती द्या, ऊर्जा द्या। कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला